वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आज हमारे पास वो 8वें नंबर की है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने ज़रूरी है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीसवा संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है। तो आपको बताना है सीसवा संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है। अंबाला है, पानीपत है, हिसार है, रोहतक है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा हिसार। सीसवा संस्कृति से संबंधित जिला हमारे पास हिसार होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की है। मोहम्मद अफजल ने, शेख अब्दुल कद्दूस ने, खुदा बख्श अहमद ने, गुलाम नीलामी ने। तो राइट आंसर हमारे पास होगा खुदा बख्श ने हरियाणवी रामायण की रचना की है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी है। तो आपको बताना है हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास तुलसीदास शर्मा दिनेश, श्री राम शर्मा, राजा राम शास्त्री, पंडित नेकीराम शर्मा। तो हमारे पास राइट आंसर होगा पंडित श्री राम शर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपके सामने था हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें पंडित श्री राम शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है। तो आपको बताना है साह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सोनीपत, सेकंड है हमारे पास गुरुग्राम, थर्ड है रोहतक, अंबाला। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम। साह चोखा खोरी मेला गुरुग्राम में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सिनेमा का इतिहास में पहली फिल्म कौन सी थी। फर्स्ट ऑप्शन है हरफूल सिंह जाटजुलानी, चंद्रावल, राजा हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर राइट आंसर इन ऑप्शन के अनुसार हमारे पास राइट आंसर होगा हरफूल सिंह जाटजुलानी। इस ऑप्शन के अनुसार हमारे पास आंसर होगा हरफूल सिंह जाटजुलानी। लेकिन अगर हमारे पास धरती ऑप्शन में होता तो हम राइट आंसर हमारे पास धरती होता, क्योंकि हरियाणा सिनेमा का इतिहास में पहली फिल्म धरती थी। लेकिन इनमें ऑप्शन में धरती नहीं है, तो हरफूल सिंह जाटजुलानी की तरफ हम जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा हरफूल सिंह जाटजुलानी। अगर ऑप्शन में धरती होता तो हम धरती करके आता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है। पिपली कुरुक्षेत्र में, मोरनी पंचकुला में, कैरू भिवानी में, हिसार में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा कैरू भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कार, स्कूटर, साइकिल, रेलवे इंजन। तो राइट आंसर हमारे पास कार होगा। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में कार का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, कुरुक्षेत्र में जिले में भोर सदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है। आपको पता है कि मैंने प्रजनन केंद्र आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा रखे हैं, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और आप प्रजनन केंद्र देखिए शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मछली है, गिद्ध है, अश्व है, मगरमच्छ है। तो भोर सदान कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ हमारे पास राइट आंसर होगा। तो मगरमच्छ हमारे पास राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ है। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ है। बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, राव वीरेंद्र सिंह। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बंसीलाल ने प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सोनीपत जिले में राय नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है। जवाहरलाल नेहरू स्कूल है। चलो हम आगे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू स्कूल है,
खेलकूद स्कूल है, राजीव गांधी खेलकूद स्कूल है, इंदिरा गांधी खेलकूद स्कूल है। तो क्वेश्चन था हमारे पास सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस फसल का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कि हरियाणा में किस फसल सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गेहूं। गेहूं हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। आगे हम बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। महात्मा गांधी, राजा राम, लाला लाजपत राय, सूरजमल। तो राइट आंसर हमारे पास होगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा के थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। रोहतक में है, मुरथल में है, जींद में है, सोनीपत में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा मुरथल। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मुरथल में है। आगे हम बढ़ते हैं। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया। आपको पता है कि सूरज कुंड फरीदाबाद में है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर हमारे पास होगा अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है। आपको 1300 प्लस से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देती क्वेश्चन की, क्योंकि आप डिटेल लेना है तो आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और मैंने शॉर्ट ट्रिक से जो क्वेश्चन करवा रखे हैं आप जल्दी जल्दी देखिए उनको। और ये आप ये वीडियो भी देखना, आप 2 की स्पीड में ये वीडियो करके देख लेना, आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत में आता है। तो आपको बताना है कि बहादुरगढ़ जो नगर है वो किस जिले के अंदर आता है। तो राइट आंसर हमारे पास झज्जर होगा, क्योंकि बहादुरगढ़ झज्जर में आता है। नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है। तो आपको बताना है कि हरियाणा में जो पक्की सड़क है उनकी लंबाई किस जिले में है। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास जब ये क्वेश्चन आया था तब हमारे पास भिवानी आंसर सही था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमसे पूछे तो इसका आंसर हिसार होगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था जब इसका आंसर सही भिवानी था, लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर हिसार होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें स्टैटिक ये ऐसे आते हैं, इसमें स्टैटिक जीके में नहीं आते, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक, पानीपत की तीसरी लड़ाई से कौन संबंध रखता है। तो आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान है। पानीपत से तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान है सलारगंज गेट, कोसा मीनार, काबुली बाग, काला अम्ब। तो राइट आंसर हमारे पास होगा काला अम्ब। काला अम्ब पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध रखता है। ठीक है, राइट आंसर है काला अम्ब। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। तो सबसे कम वर्षा किस भाग में होती है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, जहाँ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हासिरगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था। तो आपको बताना है हासिरगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था। 15वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में हासिरगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि हासिरगढ़ का किला कहाँ है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा हिसार। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला, रोहतक। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र गुरुग्राम में स्थित है।
ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं स्पीडली करवा रही हूँ, तो मैं स्पीडली इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि कम समय में ही ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। आगे हम बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? महर्षि दयानंद रोहतक में, हिसार में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा रोहतक, क्योंकि रोहतक जिसको एमडी बोलते हैं, एमडी यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो हमारे पास रोहतक में रहेगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। पहले हमें चुनना है छोटा, फिर हम जाएंगे बड़े की तरफ। छोटा सबसे ज़्यादा कौन सा है इनमें से? देखो छोटा सबसे ज़्यादा, छोटा देखो हमें पता है कि शीर्षा सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे शीर्षा बड़ा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि शीर्षा सबसे बड़ा है तो शीर्षा बीच में कैसे आएगा? शीर्षा से पहले तो जिंद आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास कट गया। दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, शीर्षा, तो हमें छोटा लेना है, लेकिन शीर्षा हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो अब देखो झज्जर, जींद, हिसार, तो हमारे पास ये राइट आंसर होगा झज्जर, जींद, हिसार, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। झज्जर, जींद, हिसार छोटे से बड़े हैं क्षेत्रफल की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो आपको बताना है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के युद्ध किस स्थान पर हुआ था। रेवाड़ी में, करनाल में, पानीपत में, भिवानी में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पानीपत, ठीक है। पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत में हुआ था। गोला फेंक केंद्र में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? गोला फेंक गिरवर सिंह, सुरेश यादव, श्रीचंद, बहादुर सिंह, जिसमें होगी बहादुरी वही गोला फेंक करता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बहादुर सिंह, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं हास्य कवि है, आंसू कवि है, चंद्र कवि है, सूर्य कवि है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सूर्य कवि, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं सूर्य कवि के नाम से। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सूर्य कवि। आगे हम बढ़ते हैं। मार्केंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मार्केंडेश्वर मंदिर, मैंने मंदिर की आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा रखी है, तो आप देखिए मंदिर वाली ट्रिक, तो आपको मंदिर आपके शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, जींद में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा कुरुक्षेत्र, क्योंकि मार्केंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू लगाया गया है? तो आपको बताना है कि अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 2 बार लगाया गया है, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 3 बार। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में है? सोना कुंड बताना है। बेसिक क्वेश्चन है। गुरुग्राम में है, यमुनानगर में है, अंबाला में है, सोनीपत में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम। सोना कुंड हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र को किस जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। पेहुआ, कुरुक्षेत्र, ये तो बिल्कुल सही है, ये युग्म सही है। समालखा, पानीपत में, ये भी बिल्कुल सही है। हासी, हिसार भी सही है। बावल और रोहतक हमारे पास गलत होगा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा डी, क्योंकि ये इसमें नहीं है। दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम्स 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता, उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में है? तो आपको बताना है दीपा मलिक किस जिले से संबंधित रखती है। अंबाला से रखती है, सोनीपत से, रोहतक से, महेंद्रगढ़ से। तो दीपा मलिक हमारे पास सोनीपत से संबंधित रखती है, ठीक है। आगे हम चलो आज के क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज लग रही है, मैंने आपको 25-30 क्वेश्चन करवाती हूँ, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ही जरूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।